हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन लेटर अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन फॉर्म्स फॉर द जेएनएम लेटरल एंट्री कोर्स। और ये फॉर्म्स रिलीज कर चुका है जेके फॉर द एडमिशन फॉर दिस कोर्स इन द वेरियस गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इन JNK UT एंड द कंडक्ट ऑफ द इंट्रेंस टेस्ट इफ़ एनी देयर ऑफ। तो इन्होंने ये एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जेके ने फॉर द एडमिशन जीएनएम लेटरल एंट्री कोर्स। अभी रिसेंटली FMP PHW और 10th बेस पैरामेडिकल और 12th बेस पैरामेडिकल की भी फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए जेके बोपी ने। हाँ, उसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अभी तक अभी हमारे पास नहीं आया। जैसे ही उसका अपडेट आता है तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार कितनी एनहांस हुई हैं, कितनी नई सीट्स ऐड हुई है, उस सब की डिटेल और उसका सिलेबस एंट्रेंस का खासकर वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा अपने चैनल पे। बाकी अगर हम बात करें कि इस कोर्स की, तो इन्होंने ये फॉर्म्स निकाले हैं फॉर इंटेंट टू अपेयर इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बाय द जेके फॉर द एडमिशन जीएनएम लेटरल एंट्री 2023। ठीक है, अब यहाँ पे एज पर दिस नोटिफिकेशन these are the SROs या rules regulation they have followed for filling up these forms, मतलब for the advertisement of these forms। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो तीनों फॉर्म्स हैं मोस्ट प्रॉबली ऑलमोस्ट 3-4 डेज़ की गैप के अंदर अंदर ही फिलअप होंगे। तो इसमें इन्होंने ये क्लियरली बोला है कि ऑन एप्लीकेशन फॉर्म ये आप भर सकते हो 9 मई से। ठीक है, और 29 ये मई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। 1000 रुपीज़ का ये फॉर्म है। इसके बाद ये आपने इसकी ऑनलाइन पेमेंट करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। जो सिलेबस फॉर द इंटरेस्ट इस FMPW, MMPW और ANM का इसमें आपका सिलेबस रहेगा। जो आपने इन डिग्रीज में जो भी आपने पढ़ा है वो आपसे पूछेंगे। डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेपरेटली नोटिफाई करेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो जो होगा वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा बाय द जेके। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के लिए वो जाने के लिए बोल रहे हैं, वो गो थ्रू इट फॉर द सिलेबस एंड अदर डिटेल्स, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, वो भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा अपने चैनल पे टाइम टू टाइम जैसे ही अपलोड होता है। बाकी ये बोल रहे हैं कि न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आएगी वो जेके फर्दर आप लोगों के साथ शेयर करेगा। ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। बाकी उन्होंने अपने हेल्प डेस्क के नंबर भी यहाँ पर दे दिए हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी इशू आता है रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग ऑफ दिस कोर्सेज। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज़ द मेन पार्ट। इसमें इन्होंने बोला 10 to 20 KB का आपको PDF फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स का कन्वर्ट करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख एज द केस में भी। ठीक है, बिलोंगिंग टू यूटी ऑफ लद्दाख। ST सर्टिफिकेट जो होगा जो यूटी ऑफ लद्दाख वालों को मिला है वो कंसिडर किया जाएगा एज द ST सर्टिफिकेट। मार्क्स कार्ड ऑफ द FMPW, MMPW और ANM के लिए ये मार्क्स कार्ड लगेंगे आपके। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका रहेगा ओनली फॉर द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड। ठीक है, एंड रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आपका लगेगा। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी उनको चाहिए होंगे वो भी अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू तो वो भी आप अपलोड कर लीजिएगा। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो रेंज होना चाहिए 100 to 200 KB ही होना चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू द जीएनएम लेटर एंट्री कोर्स, यहाँ पर एक तो ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ JNK पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से वो एफिलेटेड होना चाहिए। और आपका अगर बाय रजिस्टर्ड बाय विद ANM विथ 40% मार्क्स, ANM में है तो 40% मार्क्स होने चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट जो रहेगा इस बार मुझे ये भी लग रहा है कि जो 10th बेस पैरामेडिकल है या 12th बेस पैरामेडिकल है या जीएनएम लेटरल एंट्री है, ठीक है, इनके एंट्रेंस होने की चांसेस काफ़ी हाई हैं। बिकॉज अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म ज़्यादा भर होते हैं तो लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा थे तो एंट्रेंस होने की चांसेस इन्हेंस हो जाते हैं। इस बार तो नंबर ऑफ फॉर्म्स और ज़्यादा लगेंगे बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन इन द मेडिकल स्ट्रीम्स। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फर्स्ट टू बी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने और सबमिट करने हैं, जैसे मार्क्स कार्ड ऑफ द FMPW, MMPW, ANM, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। रोल नंबर स्लिप भी आपको लेके जानी होगी और एडमिट कार्ड या जो भी आपको इशू होगा मिनिमम ऑफ द एग्जामिनेशन वो बोर्ड आपको अलग से बताएगा, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। बाकी ये जो फर्दर इम्पोर्टेंट जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है
वो ये बताया कि ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड इज़ लायबल टू द कैंसिलेशन एट एनी स्टेज। ने क्लियरली बोला है कि अगर आपका कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो फेक या फॉल्स निकलती है किसी भी स्टेज पे, तो आपका फॉर्म ये कैंसिल कर सकते हैं। In case board shall not conduct the interest, then the selection is eligible candidate shall be made on the basis of the परसेंटेज मार्क्स। तो मतलब आपकी जो परसेंटेज मार्क्स है उसके अकॉर्डिंगली बोर्ड उसका आपका इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट कराएगा उसके बेसिस पे, ठीक है। और कैंडिडेट्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स credentials of those candidates who have submitted incorrect and wrong application form during the online process shall be liable to be rejected without any further notice to such candidates। तो उन्होंने ये क्लियरली बोला है खैर क्या अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर ऐसी फॉल्स निकलती है, फैब्रिकेटेड निकलती है एट एनी टाइम, तो वो आपका जो जो आपका क्लेम है सीट को लेकर वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा जो भी आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करोगे इट शुड बी प्रिसाइज, एक्यूरेट और अप टू डेट, ठीक है। और बाकी फॉर्म फिलअप करने से या एंट्रेंस में अपेयर होने से ये क्लियर नहीं होता कि ये आपका क्लेम कोई नहीं बनता कि आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। यू हैव टू कम इन द मेरिट लिस्ट। अगर मेरिट लिस्ट नहीं में आता नाम तो आप क्लेम नहीं कर सकते सीट्स के लिए, बेशक आपने एंट्रेंस टेस्ट क्यों ना दिया हो। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं बाय द जेके बोपी फॉर द बिफोर द फिलिंग ऑफ दिस जीएनएम लेटर एंट्री फॉर्म। बाकी एक और अंदर अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ वन से। तो देयर इज़ अनदर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द जीएनएम कोर्स, इन्होंने थोड़ा अपडेट किया है। तो इन्होंने बोला था कैंडिडेट्स पोजेसिंग 10+2 विद कॉमर्स स्ट्रीम आर आल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशन द जीएनएम कोर्स। तो यहाँ पर जो जीएनएम के जो फॉर्म्स निकले हैं 12th बेस पैरामेडिकल के साथ, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है उसका अभी कुछ ही दिनों में फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पर कि उसमें द कैंडिडेट्स जो पोजेस करते हैं 10+2 विद कॉमर्स स्ट्रीम, जिनका कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम होगा वो आर आल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द जीएनएम कोर्स, ठीक है। तो वो उनकी भी जो है वो एलिजिबल रहेंगे फॉर द एडमिशन टू द जीएनएम कोर्स। इसका आप मतलब इस जो कॉमर्स वाले हैं उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि फॉर्म्स अभी आई थिंक 4 या 5 मई से स्टार्ट होंगे ऑनलाइन फिलअप करना। तो आप इस फॉर्म्स को अगर भर सकते हो अगर आप बिलोंग करते हो कॉमर्स स्ट्रीम के साथ। बाकी अब रहा एंट्रेंस की बात फॉर दीज कोर्सेज, तो एंट्रेंस का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि FMPAW का हो या MMPAW का हो या आपका जीएनएम का हो, जैसे ही फॉर्म्स फिलअप होते हैं दे आर चांसेस कि एंट्रेंस होगा, मतलब वो भी कंडक्ट करवा सकता है। कि अगर ज़्यादा फॉर्म्स फिलअप होते हैं तो लास्ट ईयर भी मैं आपको जैसे बता चुका हूँ पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ में कि लास्ट जैसे 12,000 प्लस फॉर्म्स थे लास्ट टू लास्ट ईयर बीएससी नर्सिंग में। लास्ट ईयर उसका डबल हो गया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 22,000 की नियर अबाउट। और इस बार देखते हैं कितने फॉर्म्स फिलअप होंगे, तो उसका इंटरेस्ट जेके वो भी कंडक्ट करवाता है। बाकी 12th बेस पैरामेडिकल का कोर्स उसमें नियर अबाउट 12 to 13,000 फॉर्म्स लगे थे। अब इस बार देखते हैं कि वो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने लगते हैं, ठीक है। अगर फॉर्म्स ज़्यादा लगे तो जेके बोपी ने वैसे भी इंफॉर्मेशन बाउचर में सिलेबस अभी थोड़े दिन में ही डिस्प्ले कर देना है। एंट्रेंस टेस्ट का उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होती है आपकी MMPAW के अंदर भी। MMPAW में भी आपके चांसेस ज़्यादा है कि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हो, क्योंकि वो अपने ब्राउचर में उसका सिलेबस भी हर साल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। और गो फॉर द एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन आल्सो साइड बाय साइड। ये ना हो कि आप सिर्फ मेरिट बेसिस को लेके ही चलते रहो और लास्ट में जेके बोपी उसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा ले। तो इसलिए आपको साइड बाय साइड जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपको एमसीक्यू अपने प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको पहले बता दूं एमसीक्यू के लिए अगर 10+2 के बेसिस पे आपका अगर एमसीक्यू आ रहा है तो गो फॉर द रिफ्रेशर्स लाइक प्रदीप, ठीक है, फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल एज बायो, ठीक है। अगर आप 10th बेस की बात करें तो यू कैन गो फॉर ऑल इन वन एंड प्रदीप ऑल्सो, ठीक है, फॉर द एडिशनल एमसीक्यूज, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस डिटेल प्रैक्टिस ऑफ दिस स्टडी ऑफ दीज चैप्टर्स which are mentioned in physics, chemistry and bio and whatever the subjects are there, mathematics if they are eligible, mathematics also, तो मैथमेटिक्स के लिए भी। तो आप एक बार वेट कर लीजिए नया सिलेबस आने का, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने का सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएनके स्टूडेंट्स। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक तीनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो जेके वैकेंसीज।
अपडेट। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो डू सब्सक्राइब मी देयर आल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।